नमस्ते। आइए आज हम ये समझते हैं कि पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम एग्जैक्टली होता क्या है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PCOS। एक्चुअली ये हार्मोन की साइकिल रहती है फीमेल के अंदर। जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो अलग अलग हेल्थ इशू आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका मेजर इफेक्ट पड़ता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। बट ये जो इशू जब स्टार्ट हो जाते हैं, हम उन्हें लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट में चेंज करके और एक्सरसाइज करके वो इशू अपने आप से खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जानते हैं वो इशू कौन से होते हैं। नंबर 1, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी इरेगुलर हो जाती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि वो एक तो यहाँ देर से आती है तो मंथ में 2 टाइम्स आती है, या फिर जब आती है तो बहुत हेवी फ्लो है। नंबर 2, ओवरीज के अंदर सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सिस्ट छोटी छोटी गांठें ओवरी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है, जो आपके पेल्विक एरिया में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। ब्लोटिंग आप फील करते हो, हेवीनेस फील करते हो, पेन फील करते हो। नंबर 3 होता है इनफर्टिलिटी। पीसीओएस के अंदर ओवल्यूशन होता है, कम होता है या फिर होता ही नहीं है। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के इशू आना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 4 इज हर्सुटिज्म। इट मीन्स कि मेल हार्मोन फीमेल बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं। उसकी वजह से एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है, जैसे फेस के ऊपर आ जाते हैं, अपर लिप्स के ऊपर आ जाते हैं, चेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, एब्डोमेन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 5 जो है एक्ने। एक्ने में छोटे छोटे पिंपल्स चेहरे पे आना। दूसरा, स्किन का ऑयली रहना। ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती है, आपके ब्यूटी के ऊपर अफेक्ट करती है। 6 नंबर का जो हेल्थ इशू है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ऐसा होता है कि पैनक्रियास का एक ग्लैंड है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो सेल जो एनर्जी बनाते हैं, तो इंसुलिन को वो ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर का शुगर लेवल बढ़ा रहता है। जो हेल्थ इशू है वहाँ पर ओबेसिटी आ जाती है, जैसे कि आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। वज़न बढ़ने की वजह से अलग अलग हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अंदर मेन हेल्थ इशू ऐसा रहता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, या फिर हार्ट रिलेटेड इशू स्टार्ट होने के चांसेस। 1 नंबर का जो प्रॉब्लम रहता है वहाँ पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर आपका हमेशा हाई रहता है, ब्लड में शुगर की लेवल हमेशा हाई रहती है, फैट ठीक से बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता है। उसकी वजह से ओबेसिटी, एब्डोमिनल एरिया, हिप एरिया यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है। 9th नंबर का हेल्थ इशू ऐसा होता है कि स्लीप डिसऑर्डर आ जाती है। उसका रीज़न होता है कि एक तो वेट गेन हो जाता है, उसकी वजह से आप ब्रीथ ठीक से नहीं कर पाते हो, रात को बीच बीच में आपको जाग आती है, और हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं। वेट का इसका मतलब स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। बाहर सबको किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको बहुत स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। अब इसका लास्ट वाला प्रॉब्लम है डिप्रेशन और एंजाइटी। हार्मोनल डिसऑर्डर होने की वजह से डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी रहती है, जिसकी वजह से आप हमेशा मूड स्विंग रहते हैं और आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, कोई काम ठीक से कर नहीं पाते हो, ना कहीं पर आप फोकस कर पाते हो।